चलिए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, जहां आज एयर शो हो रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे पर वायुसेना की ताकत आज देखने को मिल रही है। रफाल, मिराज, जगुआर अपनी ताकत का यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस एयर शो के लिए गंगा एक्सप्रेस वे पर पीरू गांव के पास 3.5 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है। खास बात यह है कि इस हवाई पट्टी पर फाइटर प्लेन दिन और रात दोनों वक्त उतर सकते हैं। नाइट लैंडिंग के लिए यहां वायुसेना ने विशेष इंतजाम भी किए हैं। तो गंगा एक्सप्रेस वे पर ये लड़ाकू विमान किस तरह से उतारे जा सकते हैं, हमारे सहयोगी रणवीर सिंह सीधा उनका रुख करते हैं। रणवीर, बताएं यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? नाइट लैंडिंग की भी व्यवस्था बताई जा रही है लड़ाकू विमानों के उतरने की। आप उस जगह पर मौजूद हैं? देखिए, देश में पहली बार ऐसा होगा जब किसी एक्सप्रेस वे पे नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी होगी, और वो एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे। तस्वीरें दिखाता हूँ। ये सामने आपको जो रोड दिख रही है, ये वो निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे है जो 594 किलोमीटर लंबा है। और ये जो रनवे है ये शाहजहांपुर में है। ये रनवे 3.5 किलोमीटर लंबा है। और अगर बात करें यहाँ पर फैसिलिटीज़ की, तो ये देश का पहला रनवे, अस्थायी रनवे होगा जो एक्सप्रेस वे पे बना है। और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी यहाँ होगी, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में कोई भी फाइटर जेट हो या कोई भी ऐसा विमान जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी हो, वो इस चंक में एक्सप्रेस वे के करा सकता है। ये जो 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस वे है, इसमें 75% के आसपास का जो कंस्ट्रक्शन काम है वो अडानी समूह कर रहा है। और ये जो रनवे का काम है ये भी अडानी समूह ने ही किया है, यानी कि शाहजहांपुर वाला जो चंक है, बदायूं से लेकर के आगे जो आ रहा है, वहाँ कराया है। तो आज इस रोड की क्वालिटी और साथ ही जो एयरफोर्स की शक्ति और परीक्षण दोनों का यहाँ पर एक तरह से एक नुमाइश हो रही है, एक ट्रायल रन हो रहा है। और इसमें अलग अलग किस्म के विमानों को चुना गया है, जिनमें पहला है ट्रांसपोर्ट कैरियर, यानी कि वो बड़े विमान जिसमें सामान लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये जो जगह है शाहजहांपुर नेपाल बॉर्डर से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। और नेपाल बॉर्डर से जो चीन बॉर्डर पड़ता है वो भी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास, यानी कि अगर लगा ले तो 250-300 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर इस रनवे से चीन का बॉर्डर आता है। और इस वजह से सामरिक दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट कैरियर्स भी लैंड कर सकते हैं जो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और वजन में बहुत भारी होते हैं। तो पहली जो यहाँ पर टचडाउन कराया गया जिसको, वो ट्रांसपोर्ट कैरियर ही था AN-32। और इसके अलावा अगर बात करें दूसरे श्रेणियों की, तो इसमें एक श्रेणी है फाइटर प्लेन्स की, यानी कि वो छोटे ज़रूर होते हैं लेकिन उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें रफाल, MI, सुखोई, मेघ, ये अलग अलग कैटेगरीज़ के जो फाइटर प्लेन्स हैं उनको भी यहाँ पर उतारने की जो फैसिलिटी है उसका भी ट्रायल होगा। फिलहाल टचडाउन करा जाएगा। टचडाउन क्या होता है ये भी बता दें कि जब जो लैंडिंग होती है उसमें विमान सतह पर उतरता है, यानी रनडाउन पर उतरता है, उसके पहिए सतह को छूते हैं। लेकिन टचडाउन वो होता है कि जो नज़दीक से गुजर जाता है, यानी कि सड़क की सतह से 1 से 5 मीटर की ऊंचाई पर से ही फ्लाइट ऊपर से निकल जाता है। तो आसपास क्या माहौल है, किस तरह की परिस्थिति है, पायलट ये टेस्ट करता है। और तीसरी कैटेगरी की अगर बात करें तो हेलीकॉप्टर्स भी सामने आपको एक ज़रा तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर इस वक्त तस्वीरों में हमें दिखा सके, थोड़ी दूरी पर एक हेलीकॉप्टर भी खड़ी है। तो हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर आसानी से लैंड कर सकती है। और आज जो ये रिहर्सल चल रहा है, इसमें कुछ आर्मी के जवान हैं जो हेलीकॉप्टर से नीचे पैराशूट से नहीं, रस्सी के सहारे उतरेंगे। तो एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए है, क्योंकि 3 एक्सप्रेसवे पहले हैं, जिसमें आगरा से लखनऊ, लखनऊ से गाजीपुर का एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये तीनों एक्सप्रेसवे पे इसी तरह का रनवे बना हुआ है। और ये चौथा एक्सप्रेसवे होगा और इसमें 594 किलोमीटर, और तैयारी देखिए हो गई है अगले विमान की जो कि यहाँ लैंड करने वाला है। तो 594 किलोमीटर का ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा जब इसका उद्घाटन होगा। हालांकि कुछ समय बाद जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बने होगा तो वो सबसे लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ समय तक देश में सबसे बड़े एक्सप्रेसवे रहने की उपलब्धि इस गंगा एक्सप्रेसवे को मिलने वाली है, क्योंकि ये नवंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। और नवंबर 2022 में जब इसका काम शुरू हुआ था तो आपको बताएं कि अडानी समूह को 75% यानी लगभग 454 किलोमीटर का जो चंक है वो अडानी समूह को निर्माण करने को दिया गया था। तो बदायूं से ये जो अडानी समूह का काम है वो शुरू होता है। तो बहुत एक बड़ा चैलेंज था कि 2.5 साल 3 साल के अंदर इतने बड़े एक्सप्रेसवे को बना करके तैयार करके दिखाना, और वो काम
अब लगभग 80% पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो काम पूरा हुआ है, इस काम के पूरा होने के बीच में जो शाहजहाँपुर है, ये शाहजहाँपुर जहाँ पर ये रनवे बना हुआ है, इस रनवे वाले हिस्से में अब विमानों की टेस्टिंग हो रही है। तो एक तरह से अडानी समूह का जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो भी, एयरफोर्स की जो शक्ति परीक्षण है वो भी, और साथ ही एक्सप्रेसवे पर जो विमानों को उतारने की सहूलियत है उसका सबका परीक्षण यहाँ पर होता है दिखाई